नमस्कार, मैं हूं सुमित सैनी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज जो है ना, आज नए बेंच चलेगा, वो होगा ब्रह्मास्त्र। उसका नाम ब्रह्मास्त्र है। वो एसएससी जीडी का लाए हैं हम। और इसका रीज़न यही है कि हम बहुत अच्छे से कम समय में और सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे और सारे क्वेश्चन ही कवर करेंगे और बेस्ट ट्रिक्स देंगे। बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सुमित यूनिक्स मैथ का मतलब ये होता है कि नाम रखा है हमने अपने चैनल का। तो उसमें क्या है कि हम एक क्वेश्चन के दो तरीके बताएंगे, तीन भी हो सकते हैं पर लेकिन दो तो होंगे होंगे। और जिससे भी आपको अच्छा लगे, जिससे भी कम समय लगे या कैलकुलेशन कम लगे, उस तरीके से आप कर सकते हो। कि कहीं नहीं मिलेंगे तुमको दो तरीके। और ये जो बेंच चला है ये एसएससी जीडी का है। वो बहुत अच्छे से कराएंगे हम। अगर तो आपको पसंद आए क्लास तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए, डेली ऐसी वीडियो देखने के लिए हम, जब तक एग्ज़ाम होगा जब तक हम अपना जो है ना ब्रह्मास्त्र जो बेंच चलाया है वो कंप्लीट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसमें ही कंप्लीट कर ले जब तक एग्ज़ाम होगा, और बेस्ट देंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, टाइम एंड वर्क की तरफ। उसका पहला क्वेश्चन लेंगे, सिंपल सा पहला क्वेश्चन ले। पहले हम तुमको बेसिक बता देता हूँ मैं। टाइम एंड वर्क का क्या मतलब होता है कि टाइम जो है ना, टाइम से ही वर्क करना, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन आ जा रहा है हमारा, जैसे कि वो पूछेगा कि ए किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में करता है, और जो बी है ये उसी काम को, किसी काम को, उसी काम को 30 दिन में करता है। दिन का मतलब डे, डे में मतलब टोटल जितना भी काम था उसका जो ए है वो 15 दिन में पूरे काम को समाप्त कर देगा, और जो बी है वो 30 दिन में पूरे काम को समाप्त कर देगा। अब हम क्या करते थे, सिंपल, हम इनका एलसीएम लेंगे। इनके एलसीएम का मतलब ये नहीं कि इनके एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशन कम आ जाए। कुछ भी मान लो हमारा आंसर सेम आएगा, राइट आएगा, पर लेकिन हम एलसीएम लेते हैं, कम से कम जो इन दोनों से कट जाए ऐसी संख्या लेंगे। तो कह सकते हैं हम कि इनकी संख्या लेंगे। अब देख लें, जो दोनों से कट जाए ऐसी संख्या लेंगे, एलसीएम बोल सकते हैं, तो इनकी लेंगे 30। अब हमने 30 ले लिया, तो ये जो है ना, ये टोटल काम लिया हमने। ये काम, टोटल काम, टोटल टोटल काम, वर्क जो है ना, काम जो है ना 30 है, और ये जो है ना ए 15 दिन में पूरे काम को समाप्त कर दे। तो जो पूरे काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा, तो इसका एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इससे क्या करना पड़ेगा, किसे 30 को 15 से भाग करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 15 दूनी 30। तो एक दिन में 2 करेगा, एक दिन में 2, तो यो क्या आया, यो आ गया एक दिन की कार्य क्षमता। एक दिन की कार्य क्षमता, ठीक है ना, कार्य क्षमता। इसे बोल सकते हैं एफिशिएंसी। क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंसी। इसे बोलते सकते हैं एफिशिएंसी, इसे बोलते हैं एफिशिएंसी, एक दिन की कार्य क्षमता। अब देखो जो बी है, बी टोटल काम कितना है मेरे भाई, 30 है, और करवाना पूरा जो काम है, ये जो बी है वो कितने दिन में करता है मेरा भाई, ये कर देता है 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। तो एक दिन में कितना करो, तो भाग कितने से देंगे, 30 से देंगे। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में एक करेगा। एक काम क्या होगी, वो एक दिन की, एक डे की कार्य क्षमता, ठीक है ना। इसे बोल सकते हैं एफिशिएंसी, इसे बोलते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, अगर जो हमें इन टोटल यो कहेगा, यो बोलेगा कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, ठीक है ना, कितने टोटल दिन में कर देंगे। हम कहेंगे कि जो टोटल काम था उसे एक एक दिन के काम से भाग दे लेंगे, तो हमारा जो टोटल दिन आए, टोटल दिन में जितने में करेंगे वो आ जाएगा। अब क्या करना है, ये 30 काम है, 30 काम है, ठीक है ना। अब किससे करवाना है, ए प्लस बी से। किससे, ए प्लस बी से। जो ए है एक दिन में कितना कर रहा मेरे भाई, 2 कर रहा, प्लस जो बी है ये एक दिन में कितना कर रहा, 1 कर रहा। तो काम कितना करवाना, 30, वो है ही 30। और जो है ना एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, एक दिन में 3 कर रहे हैं। तो
30 काम को कितने दिन लगेंगे 30 काम को करने के लिए, तो भाग कर दे तो कितने फिर कटा, कितने फिर 10, तो क्या आ गया 10 दिन में दोनों काम कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। कहने का मतलब टोटल काम को एक दिन के काम से भाग कर लेंगे तो टोटल दिन आ जाएंगे, कितने दिन में काम समाप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसा काम मान लेंगे जो ना दोनों से कट जा। तो हमने मान लिया 30 मान लिया, तो 15 दिन में एक दिन का, देखो एक दिन का लिखा देंगे कैसे हो कि यहाँ सिंपल से अगर 30/15, कहने का मतलब टोटल जो काम था 30 था, दिन में कितने में कर रहा 15 दिन में, तो एक दिन में कितना कर रहा 2 कर रहा, ये एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। और जो है ना 30 दिन में ये काम कर रहा, काम कितना था मेरे भाई 30 था और 30 दिन में कर रहा, तो एक दिन में कितना करेगा 1 करेगा, ये आगे बी की एफिशिएंसी। वो कह रहा कि टोटल काम को कितने दिन में करेंगे ए और बी। अब एक दिन में ए कितना करेगा और बी कितना करेगा, ये हमने निकाल लिया। अब इसे 30 को है ना एक एक दिन से भाग दे देंगे। कहने का मतलब जो 30 है हमारा, ये कितने से दे देंगे हम इसे 3 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 10 दिन आ जाएगा, ठीक है ना 10 दिन आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 10 दिन। इससे दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि कुछ नहीं करना, क्या करना हमें 15 गुना 30 प्लस 15 प्लस 30, तो कितना होगा 15 गुना 30 बटे 5 और 4। टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, गुना 30, 15 प्लस 30। अब कुछ नहीं करना, क्या करना, कैलकुलेशन 5 15 और 3 से 3 गया तो 10 दिन आ गया। क्या है 10 दिन हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से कर सकते हूँ। कहने का मतलब यो तरीका कहाँ काम आएगा, आजकल वो जो है ना वो हमारे कैलकुलेशन में बहुत हार्ड दे रहा है। जो संख्या दे रहा है वो बट्टे में दे रहा है, तो कुछ संख्या ऐसी होती है कि इसमें हम एलसीएम आसानी से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे कि जितने टोटल जो दिन दे रखे उसकी गुना दोनों की और दोनों प्लस, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कह रहा है वो, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है वो कह रहा है पहले क्वेश्चन में पायल एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है और बसंती 30 दिन में काम पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। वैसे आजकल जो एग्जाम में है ना बेसिक ही पूछे जा रहे हैं, और एसएससी जीडी तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछती हैं, ठीक है ना। एसएससी जीडी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती हैं। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, जिस तरीके से मैंने तुमको बताया है भाई उस तरीके से ही करना है। क्या करना है, जो पायल है उसे पी से इंडिकेट कर सकते हैं हम। पायल पूरा जो काम है मेरे भाई वो 20 दिन में कर देगी, कितने दिन में 20 डे में। और जो है ना वो बसंती जो है वो 20 से इंडिकेट कर सकते हैं, 20 कितने दिन में कर देगी बसंती 30 दिन में, ठीक है ना। ये 30 डे में कर देगी, ठीक है, ये 30 डे में कर देगी। अब मैंने क्या कहा कि वो संख्या छोटी से छोटी संख्या मान सकते हो तो मान लो, कुछ भी मान सकते हो, वैसे तुम आंसर करेक्ट आएगा। पर हम कैलकुलेशन कम करने के लिए वो छोटी से छोटी संख्या मानेंगे जो उनसे दोनों से कट जा, कह सकते हैं एलसीएम। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना ले लेंगे हम 60 ले लेंगे मेरे भाई, 120 भी ले सकते हो तुम, तो 60 तो यूँ ले ले कि कैलकुलेशन हमारी कम हो जाए। 60 ले लिया हमने, तो ये एक दिन में कितना करेगी, कौन पायल एक दिन में, पायल एक दिन में कितना करेगी, तो 20 से हम भाग दे देंगे 60 को तो 20 तिया 60, ये एक दिन की एफिशिएंसी आई। जो है ना ये एफिशिएंसी आई मेरे भाई, क्या है यो एफिशिएंसी, ठीक है ना, ये एफिशिएंसी आई मेरे भाई, ठीक है ना, एक दिन का काम आ गया। अब देखते हैं यो एक दिन में कितना करेगा बी, कहने का मतलब बसंती कितना करेगी 60 जो है ना टोटल काम है, ये काम टोटल है ना मेरे भाई, और कितने दिन में कर रहे 30 दिन में, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यो भी एफिशिएंसी लिखड़ के आ गई मेरे भाई, एफिशिएंसी लिखड़ के आ गई, ठीक है ना, ये भी एफिशिएंसी लिखड़ के आ गई। अब देखो एक दिन में जो है ना पायल 3 कर रही है, एक दिन में जो है ना वो बसंती 2 कर रही है। तो अब दोनों से कुल कार्य कितने दिन में करेंगे दोनों मिला के, तो टाइम काम हमारा कितना है मेरे भाई, कितना है 60 है, ठीक है, कितना है 60 है मेरे भाई। और एक दिन में जो है ना जो पायल प्लस बसंती
कितना कर रही है। एक दिन में जो पायल है वो 3 कर रही है मेरे भाई, प्लस और जो बसंती है वो कितना कर रही है मेरे भाई, कितना कर रही है, 2 कर रही है। तो प्लस कर लेंगे, 60 से भाग दे देंगे किसको मेरे भाई, यो कर लेंगे 5 को, तो कितना आ जाएगा, 12 दिन। आंसर आ जाएगा हमारा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब देखो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं इसे। दूसरा तरीका तुमको बताया है 20, ये पहला तरीका था मेरे भाई। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा 20 गुना 30 बटे कितना, 20 प्लस 30, ठीक है ना। तो क्या अगर 20 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 20 गुना 30 बटे कितना, 50 हो जाएगा, कितना, 50 हो जाएगा। अब इसे ये कर दो, ठीक है, 5 छंग 30 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। कितना दिन आ गया मेरे भाई, ये 12 दिन हमारा आंसर। इस तरीके से कर लो या इस तरीके कर लो, सेम आंसर आने वाला, ठीक है ना। बेसिक सा क्वेश्चन था, शुरुआत है बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छे से हम लेवल लेकर चलेंगे और सारे क्वेश्चन हम कवर करना चाहेंगे, कवर ही करेंगे सारे क्वेश्चन, कोई टाइप हमारी बचने वाली नहीं है। टाइप वाइज हम क्वेश्चन को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था और आपको उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है ना। पहले एक दिन का काम लिखा लो, एक दिन का जो काम लिख लेगा दोनों का उन्हें प्लस करेंगे क्योंकि दोनों से करवा रहे हैं, और टोटल का आंसर भाग दे देंगे तो हमारे टोटल दिन आ जाएंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है मेरे भाई, ए किसी काम को 25 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। और चलते हैं, करते हैं, सेम क्वेश्चन है वैसे तो। उन्हें क्या है, ए जो है मेरे भाई, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है, कितने दिन में, 25 दिन में करता है। और जो बी है उसी काम को, देखो सेम काम को ही कर रहे हैं, सेम काम को ही 15 दिन में करते हैं, 15 डे, डे लगा लेते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला है कि इनके एलसीएम ले लो, या कह सकते हैं कि वो छोटी छोटी संख्या जो दोनों को काट दें। कहने का मतलब क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना लेंगे, 25 और 15 का एलसीएम 75 ले लो, ठीक है ना। 75 टोटल काम आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 75, कितना आ गया, 75। तो ये एक दिन में कितना करेगा मेरे भाई, कौन, एक दिन का काम निकाल दो, एक दिन की एफिशिएंसी एक ही, तो 75 को 25 से भाग देंगे, कितना आएगा, 25 3 75 आ जाएगा। यो कितना है, 25 चौक 5, 15 5 75, ठीक है ना। यो 15 5 75। जो ए है वो एक दिन में 3 करेगा और जो बी है एक दिन में 5 करेंगे। अब दोनों से काम करवाना है, दोनों से काम करवाना, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं। टोटल काम कितना मेरे भाई, टोटल काम है 75। कितना काम है, 75 काम है। किससे करवाना, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से काम करवाना है। एक एक दिन में कितना कर रहा है, ए 3 कर रहा है, बी एक दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। तो हम करवा लेते हैं 75 टोटल काम को, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8, ठीक है ना। इससे भाग दे लो, 8 नहीं 72, कितना बचा मेरे भाई, 3 बचा, 3 से 8 9 सही, 3 बटे 8 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब कह सकते हो भैया जी हम तो इस तक नहीं करते हैं, तो दूसरे कॉन्सेप्ट से कर सकते हो तुम, कौन से कर सकते हो, दूसरे कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हो, मैंने बोला है कि टोटल काम के, टोटल एक दिन में ए जो टोटल काम करेगा कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा, कितने दिन में, 25 दिन में करेगा, गुना बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। और इन्हें दोनों को प्लस कर लो, 25 गुना 25 प्लस सॉरी 15, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कितना, 25 गुना कितना 15, 25 प्लस कितना 15, कितने हो गए, कितना हो गया, 40 हो गया, कितना 40 हो गया, कितना हो गया 40, 5 5 0 और 3 और 2 2 और 2 4, 40 हो गया। अब देखो काट लेते हैं, 5 पंजे 25 हो गया, 8 पंजे 40, 15 पंजे 75 बटे 8 आ जाएगा मेरा भाई। तो इसे कर लो, इसका क्या है, 9 8 72, 8 नहीं 72 कह सकता हूँ, 8 नहीं
72 और कितना बचा 3 सही, 8 9 सही, 3/8 हमारा आंसर। सेम हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना, सेम हमारा आंसर आएगा इस कॉन्सेप्ट से उस कॉन्सेप्ट से। दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है वो, यदि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है जबकि ए और बी एक साथ 10 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिन में इस काम को कर सकता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि जो ए है, कौन है, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, कितने दिन में, 30 दिन में, कितने दिन में, 30 दिन में। जो ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है ना मेरे भाई, ये कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर, 10 दिन में। अब देखो जो ए है ना, जो टोटल काम कितने दिन में करेगा, कितने दिन, 30 दिन में करेगा, और ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, ठीक है। पर लेकिन हम यहाँ ए बी के साथ ए आकर 10 दिन लेंगे, हम यूँ नहीं कह सकते कि बी इतने करेगा एक दिन में, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या करते हैं। मैंने क्या कहा कि इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम इनका क्या बैठेगा वो देख सकते हैं। एलसीएम ले लो, 30 ले लो, ठीक है ना, 30। अब टोटल काम ले लिया, 30 ले लिया, टोटल काम हमारा टोटल वर्क हो गया 30। तो ए जो है ना 30 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में, एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, और जो ए प्लस बी 10 दिन में पूरा काम करता है, सॉरी, तो एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 3। एक दिन की एफिशिएंसी आ गई, क्या ना कम ए प्लस बी 3 करेगा एक दिन में, जो ए है वो 1 करेगा। अब देखो अगर एक दिन में एक एक कर रहा, तो टोटल जो है ना ये दोनों 3 कर रहे हैं, तो ये कितना कर रहा होगा, बी 2 कर रहा होगा। पक्की बात है नहीं भाई, दोनों मिलकर एक दिन में 3 बीघे कर रहे हैं, 3 बीघे खेत खोद रहे हैं, इस तरीके से कह सकते हो एक दिन में 3 बीघे खोद रहे ए प्लस बी। अब हमें पता ए तो 1 बीघे खोद रहा, ए 1 बीघे खोदेगा, ठीक है ना, कुल टोटल 3 बीघे खोद रहा, तो कहने का मतलब जो बी है वो 2 बीघे खोदेगा, नहीं खोदेगा, तो बी 2 बीघे खोदेगा। अब वो कह रहा है कि 20 टोटल काम को कितने दिन में कर देगा, कौन, बी अकेला। अब टोटल काम कितना मेरे भाई, टोटल काम है 30, ठीक है ना। बी एक दिन में कितना कर रहा, 2 कर रहा, तो 2 से भाग दे दूँ, कौन, बी कितने दिन में कर रहा टोटल काम, एक दिन में कितना कर रहा, 2 कर रहा, तो कितने दिन में कर देगा मेरे भाई, 15 दिन में। 15 दिन हमारा आंसर आ गया। कितने दिन, 15 दिन, 15 दिन हमारा आंसर आ गया। अब देखो, ठीक है ना, 15 दिन हमारा आंसर आ गया इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है मेरे भाई कि ए प्लस बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, ए अकेला 35 दिन में करता है, तो बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेंगे पहले हम, आज फर्स्ट डे है तो सिंपल क्वेश्चन लेंगे। अब देखते हैं जो ए प्लस बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को मेरे भाई कितने दिन में, 25 दिन में करते हैं, 25 डे में करते हैं। और जो है ना, जो ए है वो उसी काम को कितने दिन में करता है, 35 दिन में, 35 डे में करता है, ठीक है ना। उसने कहा बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें बूझा है उसने, ठीक है ना। अब देखो इनके एल्सियम कैसे लेंगे, तो इनका एल्सियम लेने का सीधा सीधा तरीका है 5 पंजे 25, कह सकते हैं कि इसे बनाओ 7 पंजे 35, कितना, इसे तोड़ सकते हो उसे, 7 पंजे 35 ऐसा बनेगा, यो बनेगा 5 पंजे 25, ठीक है ना, 5 पंजे 25। अब देखो इसे बनाने के लिए 2 5 चाहिएंगे, तो 2 5 हमने इनसे यू इस तरीके से बना, यू इस तरीके से बना, तो 2 5 चाहिएंगे, तो 2 5 हमने यहाँ ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो इसे जो बनाने के लिए 7 पंजे 35, अब 1 5 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो कितना लेना पड़ेगा हमें, 7 नहीं है तो 7 यहाँ ले लो, तो यो हमारा इसका एलसीएम आ गया मेरे भाई, यो एलसीएम आ गया। अब मैं कहूँगा कि हम इसकी गुना करेंगे, नहीं गुना मत करो इसकी,
इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, इसे ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही कर लेंगे हम, ऐसे ही रहने दो। अब देखो चलो गुना कर लेते हैं, 7×5 = 35, 5×5 = 25, 35 को 5×5 = 25 हो गया, और 2 हाथ से लिखा, और 5×3 = 15 और 2 17, ठीक है ना। इसे 5×5 = 25, 5×3 = 15 और 2 17, 175 आ गया। तो ये कैसे बना, 5×5 = 25 तो 7 से कटेगा, 7×5 = 7×2 = 14, ठीक है ना। अब यू कैसे कटेगा, अब देखो 5 7×5 = 35, यू 5, ठीक है ना। अब देखो यो एक दिन में ए कितना कर रहा, 5 कर रहा, ए प्लस बी, कहने का मतलब ए बी के साथ मिलकर 7 कर रहा, तो जो है ना बी कितना कर रहा होगा, बी कर रहा होगा 2, क्योंकि 5 ए कर रहा। यहाँ लिखा सकते हैं, नहीं लिखा सकते, कहने का मतलब जो ए है वो 5 कर रहा है, टोटल ए दोनों मिलकर 7 कर रहे हैं काम, तो बी एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा। काम कितना करवाना भाई मेरे भाई, 175 करवाना, और बी कितना कर रहा मेरे भाई, बी एक दिन में कर रहा 2 कर रहा, तो इससे काट ले जितना तब कर सकता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक बचेगा 7 दूनी 14, और एक बच जाएगा तो 5 दूनी 10। तो हमारा क्या आंसर आ गया मेरे भाई, दे 87.5, कहने मिला 87.5 दिन हमारा आंसर आ गया। जो बी करेगा 87.5 दिन में पूरा टोटल काम 175 काम कर देगा। इसमें क्या करना था, कुछ नहीं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वो, क्या कह रहा है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर वह उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं हम कि 3 आदमी है, 3 आदमी है, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। जो ए है एक काम को कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई, 12 दिन में कर रहा, 12 डे में कर रहा, और जो बी है वो उसी काम को 15 दिन में कर रहा, और जो सी है उसी काम को 20 दिन में कर रहा। मैंने कहा कि इनका एल्सियम ले लेंगे, एल्सियम 12, 15 और 20 का एल्सियम ले लेंगे हम। एल्सियम ना लो, जिससे कट रहा हो उसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एल्सियम ले लो उसका 60। अब देखो हमने 60 ले लिया, तो एक दिन में एक करेगा कितना, 12×5 = 60, इसे भाग देंगे 12 से, 12×5 = 60, कितना आ जाएगा हमारा, 5 करेगा एक दिन में। और जो बी है यो कितना करेगा, इसे भाग देंगे 15 से, 15×4 = 60, यो करेगा 4, एक दिन की एफिशिएंसी आएगी 4, जो ए की है वो 5 आई, बी की है 4 आई, और जो सी है, सी एक दिन में कितना करेगा, 60 को भाग देंगे 20 से, 20 × 60, तो इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है ना। अब वो कह रहा टोटल जितना काम था इससे तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, कितना काम करना मेरे भाई, 60 करना, और ए प्लस बी प्लस सी कितने कर रहे हैं एक दिन में, कब दिन में, एक दिन में 5 कर रहा है, प्लस बी कितना कर रहा है, 4 कर रहा, प्लस सी कितना कर रहा मेरा भाई, 3 कर रहा, तो कितना करेंगे, 60 को काम को करवाना, अब प्लस कर लो, 5 × 4 = 9 और 3 = 12, 12 से भाग दे देंगे, 12×5 = 60, तो कितना दिन आया मेरा भाई, 5 दिन हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तीनों मिलके 5 दिन में टोटल काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे भाई वो कह रहा है ए बी और सी किसी काम को क्रम से 12 दिन, 18 दिन और 27 दिन में ख़त्म करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, करते हैं। जो ए है, ए और बी और सी, हम क्या काम करते हैं, ए और बी सी कितने दिन में कर रहा, ए जो है ना वो कर रहा है मेरे भाई 12 दिन में, और जो बी है मेरे भाई कितने दिन में कर रहा, 18 दिन में, और जो सी है वो मेरे भाई कितने दिन में कर रहा है, वो 27 दिन में, कितने दिन में, 27 दिन में। अब क्या काम कर लेते हैं, उनका एल्सियम ले लेते हैं, वही काम करना है एल्सियम का, एल्सियम ले लेते हैं। एल्सियम लेना कैसे है, पहले हम 27 को बनाएंगे, 27 को बनाएंगे, 3 × 9 = 9 ×
27, 3 तिया 9 तिया 27, और 12 को बनाएंगे, 3 तो हमारे पास है, 3 चौक 12, 4 होल लेना पड़ेगा, और 18 बनाना, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, ठीक है। देखो ऐसे, इसे 2 फ्री और काट लो, 2 फ्री और फैक्टर कर लो, 3 दूनी 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4, कितना मेरे भाई 2 गुना 2। अब देखो 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 18 हो गया ना भाई, 18 बनाना, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 6 18 हो गया ना, 3 दूनी 6 और 6 18, तो हमारा जो एलसीएम आ गया यू आ गया। कहने का मतलब मैंने क्या काम करा, पहले शुरू में 27 बनाया, 27 के फैक्टर कर सकते, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 बन गया यहाँ तक हमारा। अब मैंने क्या बनाया, मैंने बना 18 बना लो, 18 में 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 बन गया, 12 बना लो, 2 दूनी 4 तिया 12। अब देखो यो हमारा एलसीएम आ गया, हम सीधा सीधा से एलसीएम ऐसे ही ले लेंगे ना, ऐसे ही ले लेंगे, तो 3 3 होती है 27, 27 4 गुना कर दो, 7 चौक 28, 2 हासिल हमारे हाथ में है, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आ गया भाई, कितना आ गया 108 आ गया मेरे भाई एलसीएम। इसका टोटल जो काम मान लेंगे 108 मान लेंगे। अब क्या कर्म करते हैं, इससे भाग देते हैं, किससे 12 से। अब देखो जिसको फैक्ट्री करके भी हम आंसर ला सकते हैं, इससे गुना करनी जरूरी नहीं है कि हम गुना करेंगे, गुना करके भी जरूरी नहीं है, इसे ऐसे करेंगे 12 बनाना हमें, तो 12 बना के जो बचेगा उसे यहाँ से लिख देंगे, एक दिन का काम आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, 9 यहाँ एक दिन का काम हो जाएगा, 12 नहीं 108 होना ही होगा। कहने का मतलब जो हमारा बचेगा वो यहाँ एक दिन का काम होगा, हम इसे भाग देंगे कितने से, 12 से मेरे भाई, ठीक है ना, 12 से। तो 12 बनाओ, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 बचा, तो 9 हम यहाँ लिख देंगे, एक दिन का काम आएगा। कह सकते हैं 2 6 फिर कटेगा, फिर 3 दूनी 6 फिर का, तो इससे यो काट दो, तो कितना आएगा हमारा 3 तिया 9 आएगा। क्या आएगा, 3 तिया 9 आएगा। अब हम इस तरीके से कर लेते हैं, कितनी 6 फेरी कटेगा, यो कितने फेरी कटेगा मेरा भाई 6 फेरी, 6 फेरी होगा, 18 छिका 108 हो, देखो यो 4, 27 चौक 108, ठीक है ना, एक दिन का काम आ गया। ये टोटल जो मिल के ना कितने दिनों में टोटल काम कर देंगे, टोटल काम मेरे भाई 108 है। ये दोनों, ये तीनों कितना कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, कितना कर रहे हैं 9 प्लस कितना 6 प्लस 4। अब देखते हैं 108 जो काम है ये एक दिन में कितना कर देंगे, 9 और 6 15, 15 और 4 19, कितना 19, बट 15 और 4 19 होगा ना, तो 19 चौक 56, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 हो गया, 19 पंजे 95, तो कितना बचा मेरा भाई 13, 13 बटे 19, तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई 5 सही 13 बटे 19 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए, कुछ नहीं करा, एक एक दिन का काम निकाल लिया और टोटल से भाग दे दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, वो कह रहा है ए एक काम को 36 दिन में और बी 32 दिन में कर सकते हैं, यदि वे उस पर 12 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, ठीक है ना। एक नई क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कह रहा कि ए जो है ना एक काम को कितने दिन में कर रहा है, ए एक काम को 36 दिन में कर रहा है, कितना 36 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। जो बी है कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई 12 दिन, 32 दिन में, कितने दिन में 32 दिन में। अब इनका ऐसे मान लो, ऐसे मान लो इनका क्या कहने का मतलब, पहले 36 बनाता हूँ, 8 चौक 36, 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32 हो गया, 32 बन गया, 8 चौक 32 और 9 चौक 36 हो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई 8 चौक 32 हमारा बन गया, ठीक है ना, और 9 चौक 36 भी बन गया हमारा। अब क्या कर लिया, 8 चौक 32 9 से गुना कर लो, कितना मान लो 9 दूनी 18 का, 8 का हो गया, एक हमारा हाथ में 9 3 27 1 28, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब
9 चौक 36 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा, एक दिन में कितना करेगा, 8 करेगा। 8 चौक 32 कितना आएगा मेरा भाई, 9। तो ये जो है ना, कौन, ए एक दिन में 8 करेगा, जो बी है 9 करेगा, ये हमारा लिख गया। अब वो कह रहा कि ये दोनों है ना, ये दोनों कितने दिन तक काम करते हैं, 12 दिन तक। 12 दिन तक के साथ कार्य करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, 12 दिन तक। तो 12 दिन तक कोनो करे हैं ए और बी। एक दिन में ए कितना कर रहा है, 8, बी कर रहा 9, तो दोनों मिलकर 17 कर देंगे। कह सकते हैं इतना काम हो गया हमारा। तो कर लो, 17 दूनी 34 का 4 का 3 हमारे हाथ में है, 17 और 3 20, ठीक है ना। 204 हमारा काम टोटल हो गया, कितने, 12 दिन में दोनों ने करा, ठीक है ना। अब दो इसमें से कटा लो, कितने में से, 228 में से हम घटा लेंगे, तो कितना हमारा बचेगा, तो 4 और 8, 84 हमारा बचा। 84 हमारा बचा, वो कह रहा है शेष कितना काम बच जाएगा, तो कार्य का कितना भाग शेष बच जाएगा, तो 84 बच गया मेरे भाई, कितने में से, 288 में से। अब 288 में से इतना भाग बचा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे काट लो, थोड़ा छोटा कर लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो 3 से समथिंग कटना चाहिए, 7 से 7 21 नहीं, 3 से कटना चाहिए, ये 7 फ्री कट जाएगा, ठीक है ना। और ये कट जाएगा 3 दूनी 6 और 4, ठीक है ना। कितना आ गया मेरा भाई, 7/24 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इतना हमारा शेष काम रह जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, ठीक है ना, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में करता है। ए, यहाँ बी आना था, ए बी दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और ए 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है ना। अच्छा काम क्वेश्चन है। देखो पहले हम क्या काम करेंगे, पहला ए जो है वो कितना कर रहा है मेरे भाई, वो कर रहा है 20 दिन में, टोटल काम कर रहा है 20 दिन में। जो बी है वो कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई, ये 25 दिन में कर रहा, ठीक है ना। अब मैंने क्या है, इनके एलसीएम मान लो जो दोनों से कट जा। अब देखो कितना मान लिया मैंने, 100 मान लिया, कितना मेरे भाई, 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। 20 पंजे 100, एक दिन की एफिशिएंसी 5 आ गई, 25 चौका 100, 4 आ गई एक दिन की एफिशिएंसी, ठीक है। अब उनने क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 8 दिन के बाद छोड़ देते हैं। अब देखो दोनों आए मेरे भाई, क्या आए, ए बी दोनों आए, क्या मतलब खेत खोदने दोनों आए। दोनों 8 दिन तक तो 7 काम करते हैं, कितने दिन तक, 8 दिन तक 7 काम करते हैं, 8 डे तक। और 8 दिन के बाद कौन छोड़ के चला जाता है, ए है ना, वो छोड़कर चला जाता है। 8 दिन तक तो दोनों काम पे आते हैं, 8 दिन के बाद ए चला गया, और जो है ना बी तो समाप्त करने तक रहेगा। बी कहाँ तक रहेगा, समाप्त करने तक। अब देखो 8 दिन तक दोनों काम कर रहे, तो कितना काम करेंगे मेरे भाई, 5 और 4 9, 9 8 एक दिन में कर रहे, तो 8 दिन में 9 8 72 हमारा काम हो गया। 72 हमारा काम हो गया 8 दिन तक। तो 72 इस टोटल में से हम घटा लेंगे, तो कितना बचा मेरे भाई, 28 काम बचा। 28 काम ये जो समाप्त करेगा, 28 जो काम है वो समाप्त कौन करेगा मेरे भाई, बी करेगा। 28 जो काम है वो बी समाप्त करेगा। एक दिन में कितना कर रहा है मेरे कौन, बी 4 कर रहा, तो कितने दिन लग जाएंगे, 7 चौक 28, 7 दिन। वो कह रहा है कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो पूरा काम मेरे भाई 8 दिन तो यहाँ लगे थे दोनों को, और 7 दिन बी को लगे, तो 8 + 7 तो कितना हो गया, 15 दिन। 15 दिन हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। 15 दिन हमारा आंसर आ गया। पर मेरे भाई ये फर्स्ट तरीका था, दूसरा तरीका क्या काम करेंगे, दूसरे तरीके में क्या करेंगे। फर्स्ट तरीका कहता है कि जब हम काम छोड़ता है कोई बंदा, शुरू में दोनों आते हैं, फिर काम छोड़ा जाता है, तो जितने तक दोनों आ रहे हैं उतना टोटल जो काम था उसमें से घटा लेंगे, और फिर जो जो बचा काम है, जो शेष रह गया काम है, वो जो बंदा वहाँ अब जब मौजूद है वो करेगा, तो उससे करवा लेते हैं, तो टोटल दिन आ जाएंगे। यूँ ही तो कह रहा, वो तो यूँ ही तो कह रहा। अब हम क्या काम करें, अब एक तरीका और है इसका, एक तरीका और है, तो वो कैसे होगा वो मैं तुमको बताता हूँ क्या होगा। कुछ नहीं करना है, एक तरीका हो रहा है। क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है।
अब देखो यहाँ तक तो सेम करना है। ए जो है ना 5 करेगा एक दिन में, जो बी है 4 करेगा, ठीक है ना। अब देखो 8 दिन के बाद ए चला जाता है, 8 दिन के बाद ए चला जाता है, तो 8 दिन तक तो ए ने करा होगा। 8 कितना, जो ए का काम कितना करा ए ने वो निकाल लेते हैं। जो ए ने है ना 8 दिन तक करा, 8 पंजे 40, 40 काम हो गया। 40 काम ए करके चला गया, तो 40 इसमें से मैं घटा लूंगा, सो कितना बचेगा मेरे भाई, ये 60 बचेगा। जो 60 है वो टोटल जो है ना वो करा होगा बी ने, और जो 60 काम बी ने करा होगा वो शुरू से लेकर आखिरी तक करा होगा, कि बी तो गया नहीं है, वो तो लास्ट तक जितने दिन तक काम समाप्त हुआ उतने दिन तक बना रहा शुरू के दिन तक। तो जो 60 काम है वो कितना करा बी ने करा, वो कितने दिन में करा, 4 दिन में करा, 15 चौका 60, तो कितना आ जाएगा हमारा 15, हमारा आंसर जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि शुरू से लेकर 15 दिन तक कौन रहा, बी रहा, तो कितने टोटल दिन लगेंगे, तो 15 दिन लेंगे। इस तरीके से तुम कर सकते हो। ये दूसरा तरीका था हमारा। वो पहला तरीका था कि टोटल दोनों ने जितना काम करा 8 दिन तक वो घटा लिया। फिर दूसरा तरीका था कि जो ए गया है उसका काम हटा लिया और लास्ट तक ए बी बना रहा, तो उनने कितने दिन तक काम करा, टोटल दिन आ गया, ठीक है ना। आगे करते हैं क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है किसी काम को ए 12 दिन में और बी 18 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, ठीक है। और बी शेष काम को 8 दिन में पूरा कर देता है। बी शेष काम को 8 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है ना। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। प्रैक्टिकल से लेंगे, क्या होता है कि कोई खेत है, कोई कोई खेत है, जो ए है वो 12 दिन में खोद देगा, जो ए है वो कितने दिन में खोद देगा, 12 दिन में खोद देगा, 12 डे में। और जो बी है मेरे भाई कितने दिन में खोद देगा, 18 डे में खोद देगा, ठीक है ना। मैंने क्या काम करा कि इनका जो काम है वो मान लेते हैं, खेत कितने बीघा था, तो 36 मान लेते हैं मेरे भाई। 36 हमारा टोटल काम मान लिया। तो ए कितना करेगा एक दिन में, बाटिया 36, 3 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 18 दूनी 36, ठीक है ना। इसकी आ जाएगी 2। अब उनने क्या काम करा, जो दोनों आए, कौन कौन आए मेरे भाई, दोनों आए, कौन कौन आए, ए और बी, दोनों खेत पे आए, दोनों ए और बी। इन्होंने कुछ दिन काम करा और ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम कितना करा, बी ने करा। वो कितने दिन में करा, वो करा 8 दिन में। कोई दिक्कत, यही तो कह रहा है, और क्या कह रहा है, वही यही तब भी शेष काम को 8 दिन में पूरा कर देता है। यहाँ जो है ना ये दोनों आए, इन्होंने क्या काम करा, कुछ दिन तक दोनों ने काम करा, ठीक है ना। उसके कुछ दिन बाद एक काम छोड़ चला जाता है, जो बी है शेष काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। अब देखते हैं, जो बी ने 8 दिन तक करा, ये तो हम काम निकाल सकते हैं टोटल में से, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। इसे क्या काम करते हैं, बी ने एक दिन में 2 कर रहा, तो 8 दिन में 8 दूनी 16 जो है ना काम बी ने करा होगा, जो लास्ट में बचा था। तो 16 काम इसमें से हम घटा लेते हैं, तो मेरे भाई 20 काम बचा। जो 20 काम बचा वो काम किसने करा होगा, ए और बी ने। जो शुरू में जो दो काम हुआ था वो जो यो था हुआ था ना 20, तो ए और बी ने करा होगा। तो एक दिन में एक 3 कर रहा और बी 2 कर रहा, टोटल काम है 20। तो कितने दिन, कितना काम करेंगे एक दिन में, 5 करेंगे, तो कितने दिन लगाएंगे यहाँ, 5 4 दिन। कैसे कहते हैं हमें, कि दोनों ने मिलकर जो है ना 4 दिन तक काम करा होगा, ठीक है ना, 4 दिन तक। तो वही तो कह रहा कि कितने दिन बाद काम छोड़ के गया है, ये 4 दिन बाद काम छोड़ के गया, ये कह सकते हैं। ये 4 दिन बाद काम छोड़ के गया, ठीक है ना, क्योंकि ए तो दोनों उसके साथ जो मिलकर करा था वो 4 दिन तक करा था, तो ए ने जो है ना 4 दिन तक काम करा, ठीक है ना। यो कह सकते, एक तो यो कह सकता है, लैंग्वेज 2 तरीके से लैंग्वेज बूझ सकता है। ए ने कितने दिन करा काम, ए ने 4 दिन करा। और दूसरा कह सकता है ए कितने दिन बाद छोड़ गया, तो 4 दिन बाद छोड़ गया, ठीक है ना। एक तरीका और है इसमें, एक तरीका और है, हम क्या काम करते हैं, एक तरीका और है इसमें। ये पहला तरीका था, कहेंगे भैया जी 2 तरीके बताओ, तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ अब जो तुम्हें, दूसरा तरीका क्या है। अब देखो यहाँ दोनों है, दोनों ए और बी आए, इन्होंने कुछ दिन तक काम करा मेरे भाई। अब कुछ दिन के बाद ए ने
8 दिन में करा बी ने एक काम छोड़ के चला गया, बी ने 8 दिन में करा। अब मैं क्या काम करता हूँ, ए को भी 8 दिन तक ले जाता हूँ, पर टोटल काम तो यहाँ तक हुआ, कुछ काम करा है दोनों ने 8 दिन तक किसने करा, बी ने, और समाप्त का हो गया, समाप्त हो गया यहाँ काम। अब देखो समाप्त यहाँ काम हो गया, इतने पे समाप्त हो गया काम। मैंने क्या, बी को मैं जाने नहीं देता, बी को ले आता हूँ 8 दिन तक, तो बी 8 दिन तक यहाँ मैं ला रहा हूँ, तो बी 8 दिन तक कितना काम करेगा, सॉरी ए है ना, जो काम छोड़ गया था समाप्त होने से 8 दिन पहले, तो उससे क्या काम करता हूँ मैं, ए को ले आता हूँ 8 दिन तक, तो ए 8 दिन तक कितना काम करेगा, 8 या 24 काम करेगा। तो मैंने कहा 24 यहाँ काम करेगा कौन, ए, तो ए को 24 काम इसमें जोड़ दूँ, जो हमने टोटल काम करवाया था उसमें 24 काम जोड़ दूंगा, तो दोनों लास्ट तक आएंगे, तो कितना होगा 0 और कितना हो गया 5 और 6 60 काम। अब 60 जो काम है अब दोनों करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ए को भी लास्ट तक ही लेकर आ गया मैं, ए को भी लास्ट तक ही लेकर आ गया मैं, कि वो 8 दिन पहले चला गया था, तो 8 दिन और उसे बुला लिया, उसमें टोटल में ऐड कर दिया, तो जब हमने टोटल में ऐड करा 60 काम हो गया। अब दोनों करेंगे लास्ट तक, तो दोनों करेंगे, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दिन में 5 कर रहे हैं, और तो कितने दिन में कर देंगे, 12 पंजे 60, 12 दिन में। अब 12 दिन में काम बाद में जो है ना, कितना लाए थे हम 8, तो इसमें से 8 घटा लेंगे, तो 4 दिन तक दोनों करेंगे, 4 दिन तक दोनों करेंगे। कहने का मतलब ए ने 4 दिन तक काम करा होगा, नहीं करा होगा, ये हमारा आंसर ए आया ना, ए ने 4 दिन तक करा होगा, क्योंकि 8 दिन तो हम उसको बुला कर लाए थे, 8 दिन तो हम बुला कर लाए उसे जबरदस्ती पर, लेकिन नेचुरल में तो उन्हें 4 दिन तक करा, 8 दिन 12 दिन लगे टोटल काम, 8 घटा लिए हमने, क्योंकि वो केले लास्ट के केले बिना काम करा 8 दिन तक, तो टोटल में से 8 दिन घटा लेंगे, तो 4 दिन तक दोनों ने काम करा, कह सकते हैं 4 दिन ए ने काम करा। कितने दिन आंसर है, 4 दिन ए ने काम करा, ठीक है ना भाई। अगर जो मेरी जो क्लास से अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कुछ कंटेंट है कि अच्छा हो रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी भी क्लास आपको मिलती रहेगी, ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा। और ऐसे ऐसे जीडी में यही क्वेश्चन पूछ जाता है टाइम और वर्क करने से, पर लेकिन मैं जो है ना अब क्वेश्चन भी कराऊंगा, अच्छे से अच्छे लेवल को क्वेश्चन लेंगे, धीरे 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 अच्छे लेवल पर हम जाएंगे। और जैसे कि बेसिक क्वेश्चन थे 2 से 4 क्वेश्चन, मैंने तुमको 2 तरीके से नहीं बताए हैं, कि उनकी जरूरत भी नहीं थी, बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन लेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन के 2 तरीके मैं तुमको बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, पी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, क्यू अकेले उसी कार्य को 2/3 हिस्सा कितने दिन में कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, अब ले लेते हैं हम, कुछ नहीं करना है। वो कह रहा है पी जो है ना 12 दिन में करता है, पी एक काम को कितने दिन में करता है मेरे भाई, 12 डे में करता है, ठीक है भाई 12 दिन। क्यों कितने दिन में करता है, मिलकर कर रहे, सॉरी, पी और क्यू मिलकर ना, पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। पी अकेला उस काम को 36 दिन में करता है, जो पी है उसी काम को 36 दिन में करता है, ठीक है, 36 डे में करता है। अब देखो इनके एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लें, एक दिन की एफिशिएंसी जब तक नहीं आएगी तो हम कुछ नहीं निकाल सकते, तो एक दिन की एफिशिएंसी निकालने के लिए इनके एल्सियम लेंगे, तो मैं जो कह सकता हूँ 72 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितनी, 72, तो कितना आ जाएगा, 12 छिक 72, ठीक है ना। यो कितना आ जाएगा, यो आ जाएगा 36 दूनी 72, ठीक है ना। अब देखो एक दिन की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, जो पी और क्यू एक दिन में कितने बीघे खोद रहे, 6 बीघे, हमारे बीघे के हिसाब पे ले लेते हैं, तो हम मैं कहता हूँ 50 से 60% किसान लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल लूँ, मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उसी तरीके से एग्जाम्पल लूँगा। 72 बीघे खेत था, पी और क्यू एक दिन में कितने खोद रहे हैं, 6 बीघे। अब 6 बीघे ए और बी खोद रहे हैं, और जो पी है ना एक दिन में कितना खोद रहा है मेरे भाई, 2 हमने लिखा है अभी, तो क्यों कितना खोद रहा हो मेरे भाई, 4 खोद रहा होगा, नहीं खोद रहा होगा, ठीक है 4 खोद रहा होगा। अब वो कह रहा क्यों अकेला इस कार्य का 2/3 भाग हिस्सा कितने दिन में करेगा, टोटल काम का 72 का कितना हिस्सा, 2/3, कितना 2/3 भाग, 2/3 भाग, ठीक है ना। यू है ना क्यों कितने दिन में कर देगा, बटे कितना 4, क्योंकि क्यों है ना एक दिन में 4 कर रहा है। अब देख लो इसे काट लेते हैं, कितना
18 चौक 72 आ जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, इससे काट लो, 12 चौक 72, 6 दूनी 12, कितने दिन में? 12 दिन में कर देगा वो, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 डे हमारा आंसर आ गया। क्या करना, सिंपल क्वेश्चन था, कहेंगे कि इसमें 2 तरीके बता दो, 2 तरीके का मतलब ही क्या है, कुछ भी तो मतलब नहीं है। बेसिक से क्वेश्चन में 2 तरीके कहाँ से बन जाएंगे? बेसिक से क्वेश्चन, अगर तुम पे ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, सही बता लो। बेसिक से क्वेश्चन है ये, तो बेसिक से है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। ये तो प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन है, इसके तो मैंने सीधे सीधे लिखाना है कि एफिशिएंसी लिखा लो। एफिशिएंसी लिखाने के बाद जो टोटल काम है उससे किससे करवाना है, वो उससे हम करवा लेते हैं। एक दिन का काम से एफिशिएंसी उससे भाग दे देते हैं, हमारा दिन निकल के आ जाता है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। देखो आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है, आज की क्लास में इतना ही। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करो या ना करो मेरे भाई, कमेंट जरूर करो, क्योंकि जब कमेंट आता है तो पॉजिटिविटी मिलती है। और आप क्या हो कि अभी मैंने स्टार्टिंग किया तो क्या होता है कि जब हम लाइव पढ़ाते हैं, ये लाइव क्या है, किसी बच्चों के सामने पढ़ाते हैं और कैमरे के सामने पढ़ाना है बहुत कठिनाई है, तो बहुत अलग लगता है, एक अलग सा लगता है, क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं आता है सामने से, जो हम बता रहे हैं वो जब उसका रेस्पॉन्स नहीं आता तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, कैमरे के सामने में दिक्कत होती है क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं आता। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, पर लेकिन मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और बेस्ट आपको लग भी रहा हो, कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना करना पर लेकिन मेरे जो मैं ना कमेंट जरूर करना कि तुमको कैसा लग रहा है, क्योंकि अगर जो डिमोटिवेट हो जाता है बंदा तो उसे कमेंट में अच्छा लगता है कि कोई कमेंट करता है कि ऐसा अच्छा है, तो कि तुम एक कैसे कर रहे हो कि बढ़िया लग रहा है, तो अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती है, मेहनत मिलती है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।